नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रश्नपत्रस्य अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम प्रथम अंक के आगे के श्लोकों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। शकुंतलाम विलोक्य, सबसे पहले राजा का कथन आ रहा है, गद्य है। राजा शकुंतलाम विलोक्य आत्मगतम, राजा शकुंतला को विलोक्य देखकर, आत्मगतम अपने मन में, क्या सोच रहे हैं राजा अपने मन में? राजा शकुंतलाम विलोक्य आत्मगतम चिंतयति, राजा शकुंतला को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किम न खलु यथा वयम अस्याम एव इयम अप्य अस्मान प्रति स्यात्, अथवा लब्ध्व कामा में प्रार्थना। राजा कह रहे हैं शकुंतला को देखकर मन ही मन क्या कह रहे हैं, क्या यह बात है? जैसे मैं इसके प्रति अनुरक्त हूँ, जिस प्रकार मैं इन शकुंतला के प्रति अनुरक्त हूँ, उसी प्रकार यह भी मेरे प्रति अनुरागी है अथवा नहीं है या नहीं, मेरी इच्छा ने इसके हृदय में स्थान पा लिया है या नहीं, इसका क्या है, इसका क्या है? तो यहाँ पर ये बताना चाहते शकुंतला विलोक्य आत्मगतम किम न खलु यथा वयम, जिस प्रकार मैंने, वयम हमने, अस्याम एव इसमें ही, अस्याम एव इसमें ही, इयम अस्याम अस्मान प्रति स्यात्, जैसे मैं इनके प्रति अनुरागी हूँ, क्या वह शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है? फिर स्यात् अथवा लब्ध्व कामा में प्रार्थना, या मेरी प्रार्थना जो है लब्ध्व कामा, लब्ध्व कामा का मतलब होता है लब्ध्व कामा में प्रार्थना, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, मेरी इच्छा वो पूर्ण हो गई है, मुझे जो इच्छा थी वह मुझे प्राप्त हो गई है। उसी प्रकार यह भी मेरे प्रति अनुरागी है, यह जो है, या मेरी इच्छा ने इसके हृदय में स्थान पा लिया है। ऐसा कुतः, क्योंकि अब यहाँ पर मैं राजा जो है शकुंतला के हाव भावों को जो प्रस्तुत श्लोक में बता रहे हैं कि शकुंतला के हाव भावों को देखकर मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि वह भी मुझे चाहती है, शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है। ये यहाँ पर वह शकुंतला के कुछ लक्षणों को देखकर यह बात कर रहे हैं राजा। तो प्रस्तुत श्लोक में राजा जो है शकुंतला के भावों का चित्रण इस श्लोक में कर रहा है। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, यद्यपि यह शकुंतला मदवचोभिः वाचम न मिश्रयति, मेरे प्रति, मेरे वचनों को जो क्या है, मेरे वचनों के साथ वचन नहीं मिलाती, यानी यद्यपि मेरी बात में वह बात नहीं मिलाती, अर्थात मेरी वाणी से वार्तालाप, मेरी वाणी के द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णददात्यभिमुखी मयि भाषमाणे, किंतु मेरे बोलने पर, मयि भाषमाणे मेरे बोलने पर, कर्णददात्य अभिमुखम, लेकिन मेरे सामने सामने होकर कान लगाकर मेरी बात को सुनती है। यद्यपि वह मेरी वाणी के साथ वचन को नहीं मिलाती, स्वयं के वचन को, फिर भी मेरे द्वारा बोले जाने पर कान लगाकर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनती है। कामम न तिष्ठति मद आननम सम्मुखीना, भूयिष्ठम अन्विष्या न तु दृष्टिरस्याः। और तीसरा कारण दे रहे हैं वो कि माना कि कामम यानी भले ही, कामम यानी भले ही, ये माना कि मेरे मुख के सामने अपना पूरा मुंह नहीं रखती है, मुंह नहीं करती, मेरे मुख के सामने अपना मुख नहीं करती। इसका मतलब है कामम न तिष्ठति मद आनना सम्मुखी, मद आनन सम्मुखी ना, मेरे सम्मुख अपने
जो मुख को सामने प्रकट नहीं करती। भूयिष्ठम अन्विष्या न तो दृष्टि रस्याः, किंतु इसकी दृष्टि किंतु इस दृष्टि की, इस शकुंतला की दृष्टि जो अन्य विषयों में बहुधा नहीं जाती है, अन्य विषयों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। भले ही वह मुझे नहीं देखती है, लेकिन कान लगाकर भले ही वह मेरे वचनों से अपने वचन नहीं मिलाती है, मेरे साथ वार्तालाप नहीं करती है, तथापि बोलने पर, मेरे द्वारा बोलने पर सामने कान लगाकर सुनती है, और माना कि मेरे मुख के सामने ठहरती नहीं है, अपना पूरा मुंह नहीं रखती है, सम्मुख नहीं रखती है, पर इसकी दृष्टि जो है ये वास्तव में सामने मुख, मेरे सामने मुख होकर, अभिमुख होकर प्रकट नहीं होती, पर इसकी दृष्टि अन्य विषयों में नहीं जाती है, अर्थात यह मुझे ही अपने तिरछे नेत्रों से मुझे ही देखती रहती है। यहाँ पर ये कहा है, यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति मयि भाषमाणे कर्णम अभिमुखम ददाति कामम मद आनन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्याह दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्विष्य न। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं, शकुंतला के विषय में राजा बताना चाहते हैं कि यद्यपि मेरी बात में बात नहीं मिलाती, अर्थात मुझसे सीधा वार्तालाप नहीं करती, तथापि यानी फिर भी बोलने पर, मेरे द्वारा बोलने पर सामने कान लगाती है, यानी ध्यानपूर्वक सुनती है। अब भले ही मेरे मुख से के सामने अपना पूरा मुंह नहीं रखती, यानी भले ही मेरे मुख के सामने प्रकट नहीं होती, किंतु इसकी दृष्टि अन्य विषयों में आसक्त न होकर मेरी ओर दृष्टि गड़ाए रहती है। ये यहाँ पर है, यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति मयि भाषमाणे कर्णम अभिमुखम ददाति कामम मद आनन सम्मुखिना न तिष्ठति अस्याह दृष्टि ही तो भूयिष्ठम अन्विष्या न। ये हमारा श्लोक हो गया। संस्कृत में यदि देखें तो यद्यपि मम वचो भी वचनैहि वाचम यानी स्वस्य वाणीम न मिश्रयति न योजयति संलपति तथापि मयि अस्मिन् जने भाषमाणे संलपति सति कर्णं श्रवणं अभिमुखं सम्मुखं ददाति करोति सावधाना शृणोति सावधानतया शृणोति कामं मन्ये मम आननस्य मुखस्य सम्मुखीना सर्वं मुखं दर्शयित्री न तिष्ठति विद्यते न विद्यते अस्याः एतस्याः शकुन्तलायाः दृष्टिः लोचने तु किंतु भूयिष्ठं बाहुल्येन अनविष्या इतर वस्तुगता न। अगर यहाँ संकोच ही वह अवस्था है जब कुछ कुछ दूर हो रहा है, संकोच की भावना जब कुछ कुछ दूर हो रही है, पर पूरी तरह से संकोच का भाव यहाँ पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्वाभाविकता देखने योग्य है। उत्तर भले ही न दे पर ध्यान से सुनती है। शकुंतला के कुछ यहाँ पर विशेषताएं बता गई है। भले ही वह उत्तर नहीं देती पर ध्यानपूर्वक सुनती है। आँख के सामने खड़ी भले ही न रहती हो लेकिन दूसरी ओर ध्यान नहीं देती। संकोच से मुझसे बोलती है और आँख नहीं मिलाती, पर दूसरी ओर ध्यान न देकर मेरी ही बात सुनती और मेरी ही विषय में सोचती है। ये यहाँ पर स्त्री सुलभ स्वाभाविक लज्जा से वैसा नहीं कर पाती है शकुंतला। यहाँ ऊपर के वाक्य का समर्थन किया गया है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरा स्थान इसके हृदय में बन गया है। ये लक्षण यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्दों के विषय में हम विचार करते हैं। सबसे पहले शकुंतला अनुराग में दृष्टि से देखना तो चाहती है पर संकोच से देख नहीं पाती और अपनी विवशता इस तरह जताती है। अन्य किसी ओर न देखने का आशय यही है कि दुष्यंत के बारे में ही वह सोचती रहती है। श्लोक से सुशील भारतीय कन्या का प्रेम व्यक्त करने का यह एक तरीका है। एक उत्तर देते जाना और बातचीत होते समय आंखें मिलाना ध्यान देने के लक्षण हैं। इनके अभाव में अपेक्षा का मान हो सकता है।
यहाँ पर कर्ण अभिमुखम करना संस्कृत में एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त होता है, यानी ध्यान से सुनना। स्वभाव यहाँ पर एक यहाँ मुख, नेत्र आदि की विशेषता होने के कारण विलास नामक नायिका का स्वभावज अंग अलंकार है। यहाँ पर मुख, नेत्र आदि अंगों की विशेषता होने के कारण विलास नामक नायिका का स्वभावज अलंकार है। यान स्थानासनादीनां मुख नेत्रादि कर्मणाम विशेषस्तु विलासः स्यात्, ये यहाँ पर लक्षण है विलास का। यान स्थान आसनादीनां मुख नेत्रादि कर्मणाम विशेषस्तु विलासः स्यात्, यह साहित्य दर्पण का वचन है। साहित्य दर्पण में संकोच की यह स्थिति अनुरागिणी होने का लक्षण बताई गई है। अब आगे यहाँ पर कुछ शब्द है, उनका अर्थ आप देख लीजिए। सबसे पहले शब्द आ रहा है कामम, यानी माना की, या माना की बोले या भले ही। सम्मुखी ना, पूरा मुख दिखाए। भूयिष्ठम, बहुधा। अनविष्या, दूसरी ओर लगी हुई। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द देखेंगे। मिश्रयति, मिश्र प्लस णिच प्लस ददाति का प्रयोग मुहावरे के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पर है भाषमाण, भाष प्लस शानच प्रत्यय, भाष प्लस शानच। आनन, आ प्लस अन प्लस ल्युट। फिर सम्मुखी ना, सम्मुख क, फिर इनी इन प्रत्यय क प्रत्यय, और भूयिष्ठ भूयस प्लस इष्ठन। दृष्टि दृश प्लस कृतिन। मम वचो भी, मद वचो भी। षष्ठी तत्पुरुष, समास में अस्मद शब्द एक वचन में मद के रूप में रहता है। मम आननम मदाननम, षष्ठी तत्पुरुष। तस्य सम्मुखीना, मदानन सम्मुखीना, षष्ठी तत्पुरुष। अन्यः विषयः यस्याः सा अन्य विषया बहुव्रीहि। आगे छंद की बात करते हैं और अलंकार की बात करते हैं प्रस्तुत श्लोक के विषय में। तो प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत श्लोक वसंत तिलका नामक छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौगः। वसंत तिलका नामक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः क्या होते हैं? तभजा जगौगः, तगण भगण जगण जगण। एक तगण, फिर भगण, 2 जगण, जगण जगण 12 हो गए, और 2 गुरुवर्ण यानी 14 हो गए। वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। वो वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण क्रमशः किस प्रकार होते हैं? तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण हो गए 14, इस प्रकार होते हैं। और चरण के अंत में यति होती है। अगर आपको और विस्तार से देखना है तो प्रथम अंक के 8वें श्लोक में देखा जा सकता है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, ये वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। अच्छा, समुच्चय नामक अलंकार है। समुच्चय नामक अलंकार है। अब यहाँ पर नेपथ्ये भो भो तपस्वी, नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज आ रही है। भो भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, हे तपस्वियों। सन्निहितास तपोवन, तपोवन सत्वर रक्षायै भवतः। तपोवन की रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो जाइए। प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। प्रत्यासन्नः, यहाँ पर पहुंच गए हैं। किल, निश्चित रूप से कौन पहुंच गए यहाँ पर? मृगया विहारी, शिकार करते, शिकार के लिए विहार करने वाले, विचरण करने वाले। पार्थिवो, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत। नेपथ्य में सुनो सुनो ये आवाज आती है, सुनो सुनो तपस्वी जनों,
आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए रक्षायै सन्निहिता उपस्थित हो जाइए, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा मृगया विहारी, शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा दुष्यंत पार्थिवो दुष्यंत अत्र यहाँ पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर आ पहुँचे हैं के लिए क्या शब्द है? आ पहुँचने के लिए प्रत्यासन्न। निश्चित रूप से यहाँ पर शिकार के विहार करने वाले राजा दुष्यंत यहाँ पर आ पहुँचे हैं, इसलिए यहाँ कहा गया नेपथ्ये भो भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्वर रक्षायै प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंत। हे नेपथ्य में सुनो सुनो तपस्वियों, आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, क्योंकि ऐसा सुना जाता है शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा दुष्यंत यहीं पर आ पहुँचे हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइए। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।